मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को जो मुझे सुन रहे हैं, प्यार सलाम और खुदावंद की बरकत आप पे हो, यसु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है। आज गुड फ्राइडे है। ये बड़ी अजीब बात है लोगों के लिए जो इस दिन की अहमियत को नहीं जानते, उनके लिए बड़ी अजीब बात है कि आज के दिन यसु मसीह नासरी जो हमारे निजात दहिंदा हैं, बल्कि कुल दुनिया के लिए जो उनको कबूल करे, हर एक के लिए नहीं, जो उनको कबूल करे एज ए निजात दहिंदा, उनके लिए वो पूरी दुनिया के लिए निजात दहिंदा है, जो उनके नाम पे आ जाए, लब्बैक कहे। तो आज का जो दिन है वो गैर कौमों के लिए बहुत एक सोच विचार वाला दिन है। वो तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं उस वक्त छोटी थी, या आप कह सकते हैं कि इतनी छोटी भी नहीं थी लेकिन छोटी थी। तो हम एक मजिस्ट्रेट के घर में गए, उनके बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया। तो हम गए, तो खुदा की मर्जी से कहना चाहिए कि उस दिन भी गुड फ्राइडे था। तो वो मजिस्ट्रेट साहब मुझसे सवाल करते हैं कि मैडम, ये जो आप गुड फ्राइडे कहते हैं, दो क्वेश्चन उन्होंने किए जिसका मैंने उनको रूल कुद्दस की बरकत से जवाब दे दिया, बड़ा अथेंटिक। हालांकि मुझे नहीं मालूम था, मुझे पता नहीं था, लेकिन रूल कुद्दस ने मदद की और मैंने उनको अपनी छोटी उम्र में ही उनको बड़ा अथेंटिक जवाब दे दिया। जो सारा जलाल, सारी ग्लोरी जो है वो मेरे खुदा यसु मसीह नासरी को है, जो मुझसे कलाम करता है। तो वो कहने लगे कि मैडम जी, ये आप जो गुड फ्राइडे कहते हैं, ये चक्कर क्या है कि एक तरफ तो आप उसको गुड फ्राइडे कहते हैं और दूसरी तरफ उनकी मसलूबियत हुई थी, स्लीप पे लटका दिए गए थे। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा गुड फ्राइडे हम इसलिए कहते हैं कि उस दिन नजात का मुकम्मल इंतज़ाम हो गया था। यानी यसु मसीह का जो मिशन था, सलीबी मौत को बर्दाश्त करना और सलीब पर मरना, सारे दुखों को बर्दाश्त करने के बाद सलीब पर मर जाना, ये खुदा का मिशन था, जिसमें इब्लीस ने बड़ी पैदाइश से लेके मरने तक बड़ी रुकावटें डाली, लेकिन उसकी कोई रुकावट भी कारगर साबित ना हुई खुदा के फजल से और यसु मसीह नासरी की जैसे उनकी सोच थी उसके मुताबिक। तो यसु मसीह इस दिन सलीब पर मर गए, दुख सहे सारे उन्होंने सलीबी, और उनकी जान सलीब पर निकल नहीं गई, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो आज मैं आपको 7 कलमात बताना चाहती हूँ, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंपी। इस पे भी मैं आज बात करूँगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहूँगी उनके सवाल के जवाब में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको। तो मैंने कहा उस दिन उनकी जान सलीब पे निकली, उन्होंने अपनी रूह खुदा के हाथ में सौंपी, क्योंकि कलाम कहता है कि मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसको वापस ले लेने का भी इख्तियार है। यानी मैं अपनी मर्जी से अपनी रूह खुदा को सौंपूंगा और फिर उसे वापस भी ले लूँगा। ये था इसका मकसद कि मुझे अपनी रूह देने का भी इख्तियार है और वापस ले लेने का भी इख्तियार है, और ये हक मुझे खुदा की तरफ से मिला। चुनाचे ये तो हुआ सवाल के एक हिस्से का जवाब कि ये उन्होंने अपना मिशन पूरा किया।
तो दूसरा था कि हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ऐसा है कि ये जो जुम्मा है, जुम्मे के दिन सुबह 9 बजे उनको स्लीप दे दिया गया और 3 बजे तक वो स्लीप पर रहे। और उसके बाद 3 बजे के करीब लिखा है तीसरे पहर के नज़दीक उसने पुकार कर कहा कि मैं अपनी रूह तेरे स्पुर्द करता हूँ। देखो ना, अल्फाज में भी ये हकीकत साफ हो जाती है कि खुदा यीशु मसीह नासरी ने कहा मैं अपनी रूह तुझे देता हूँ, तुझे सौंपता हूँ। तो जो चीज़ सौंपी जाती है उसको वापस भी लिया जा सकता है। तो ये जब उन्होंने कहा और ये कहकर जान दे दी, तो मैंने कहा उस दिन गुड फ्राइडे हम इसलिए कहते हैं कि जुम्मे के दिन इंसान की नजात का इंतज़ाम हुआ सलीब पर जान देने से। तो ये मैं आपको गुड फ्राइडे का मतलब बता रही हूँ कि इसको गुड फ्राइडे हम क्यों कहते हैं। और ये इतने दुख के बाद जब ये यीशु मसीह नासरी दुख सहने के बाद जब स्लीप पर मर गए तो हम उसको गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, क्योंकि उस दिन एक बड़ी खुशी का पैगाम दुनिया में आया कि आज बनी नो इंसान जो भी उसको कबूल करे, चाहे वो किसी मज़हब से हो, किसी उम्मत से हो, किसी कौम से हो, कोई लेना देना नहीं, अगर वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं तो वो उनको नजात देता है, वो उनको कबूल करता है। तो उस पर सजा का हुक्म नहीं। ना हमें इस दिन मातम करने की ज़रूरत है, ना हमें उदास होने की ज़रूरत है। हाँ, संजीदा संजीदा त्यौहार तो ये है थोड़ा सा, लेकिन हमें दूसरे लोगों की तरह कोई ज़रूरत नहीं कि हम काले कपड़े पहने, हम सर में खाक डालें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी निजात यीशु मसीह नासरी के दुख सहने के वसीला से और सलीब पर जान देने के वसीला से हो चुकी है। हमारे लिए ये मुबारक जुम्मा मुबारक ही है, इसलिए कि हम इस दिन हमारी माफ़ी हुई, हमारी माफ़ी हुई, हमारी खातर यीशु मसीह ने इवज़ी के तौर पर ये कबूल किया अपने आप को सलीब पर चढ़ाना। उसको किसी ने कलाशन को लेके नहीं कहा था कि तू मरेगा सलीब पे कि नहीं मरेगा, नहीं, उन्होंने अपनी खुशी से अपनी मर्जी से उन्होंने ये कबूल किया सलीब पर मरना। और जब वो मरे और उसके बाद मरकर दफन हुए और फिर तीसरे दिन जिंदा हुए, तो उस दिन ये मिशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। ये बड़ी गहराई की बातें हैं जो एक ही पैगाम में नहीं बताई जा सकती सारी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमें कलाम हर चीज़ की आगाही देता है। तो आज मेरा असल जो मौजू है वो है सलीबी 7 कलमात, जो यीशु मसीह नासरी ने अपने दुख में अब सलीब के ऊपर जो उसने 7 कलमे बोले, उनका क्या मतलब था और उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए मैं अपने मौजू की तरफ आती हूँ। 7 सलीबी कलमात, जिनमें से मैं हवाले नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम होता है और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़बानी आपको बता दूं, क्योंकि मैं हवाले पढ़ने में ये वक्त सर्फ नहीं करना चाहती, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है रिकॉर्डिंग के लिए और मुझे बहुत कुछ बताना होता है। तो पहला कलमा जो सलीब पर यीशु मसीह नासरी ने कहा वो एक मोहब्बत का कलमा है, मुआफ़ी का कलमा, मुआफ़ी का कलमा है। वो है ए खुदा इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये पाया जाता है लूका 23 बाब उसकी 34 ऐप से आप पढ़ें तो आपको ये हवाला मिल जाएगा। और मरकस 15 बाब
नहीं, ये मैं एक एक हवाला दूंगी, तो आप उसको पढ़ लें, और फिर आपको ये सारा आपको रोशनी हो जाएगी कि क्या मैंने जो कहा है वो वाकई ऐसा ही है। तो ये जब यसु मसीह को अजियत दी जा रही थी, कील ठोंक कर, आज मेरी उंगली में थोड़ी सी तकलीफ थी, तो मैंने कहा है इतने से जिस्म से, इतना से वो छोटा सा पीस जो कि उंगलियों में आ जाती हैं, वो बड़ी दर्द होती है। लेकिन मैंने कहा ये सुमसी नासी, मेरी इतनी सी तकलीफ है, और फिर मैंने उसे नेल कटर से काटा, तो मैंने कहा इतनी सी तकलीफ सारे जिस्म को बेजार कर देती है। तो मैंने कहा यसु मसीह का, आज सुबह की बात है, तो मैंने कहा यसु मसीह को जिनको 6-6 इंच के कील ठोके गए, आप खुद अंदाजा करें जो मेरे दिल में है। मैं तो वो जानती हूँ कि क्या अजियत थी जो उन्होंने हमारी खातर बर्दाश्त की। अगर हम में खुदा यसु मसीह से प्यार है, तो हम उसके दुखों पे ज़रूर नज़र करेंगे। तो ये यसु मसीह ने कहा कि ए खुदावंद, इनको मुआफ कर, किनको, जो उनको कील ठोक रहे थे, जो उनको दुख दे रहे थे, जो उनका तमाशा देख रहे थे, उनके लिए खुदा से उन्होंने सलीब पर भी प्यार करना नहीं छोड़ा। प्यार करना नहीं छोड़ा, और अपने बाप से, खुदा से कहा कि ए खुदा, ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। इनको इस बात का इल्म ही नहीं है, ये बेबहरा है, ये ना समझ है, इनको नहीं पता। तो वाकई, लेकिन हैरत की बात यह है कि वही लोग जिनके दरमियान यसु मसीह नासरी ने 33.5 साल या 33 साल गुजारे, वो लोगों को उन्होंने शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया, भूखों को खिलाया पिलाया, और कोड़ियों को पाक साफ किया, लंगड़े चले, अंधों ने देखा, इतने इतने बड़े मुआजात किए, 38 बरस के बीमार को तंदुरुस्त किया। तो सिर्फ उनके कहने से मरीज शिफा पा जाते थे। तो इतना कुछ किया, तो क्या ये लोग बेबहरा थे? ये बेबहरा थे, लेकिन खुदा यसु मसीह नासी ने, उनकी मोहब्बत इस कदर ज्यादा है, वो किसी की हिलाकत नहीं चाहता, चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे, वो तौबा करे। तो उन्होंने कहा ए बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं, इनको कोई इल्म नहीं है, ये जो मेरे साथ कर रहे हैं, ये सब कुछ अबलीस इनसे करवा रहा है, और ये कर रहे हैं, तो इनको मुआफ़ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं, ये मेरे उस प्यार को नहीं समझते जो मैंने इन्हें किया, और ये तेरे प्यार को नहीं जानते। तो इसलिए मेरी यही आरजू है कि तू इनको माफ़ करे। ये मोहब्बत का कलमा है जो गुनाहगारों को बुलाता है, आओ आओ, मेरे ज़ख्म देखो, मेरे दुख देखो, और अपने गुनाहों से तौबा कर लो, क्योंकि मैं दुनिया में इसीलिए आया कि वो ज़िंदगी पाए और कसरत से पाए, ज़िंदगी पाए और कसरत से पाए। और वही ज़िंदगी उनको बुला रही है, वही खुदा का प्यार उन सबको बुला रहा है जो आज तक बेबहरे हैं, इस बड़े मौजे से कि खुदा क्या कर सकता है। तो ये पहला कलमा है। तो अब दूसरे कलमे की तरफ आते हैं, जो खुदा यसु मसीह नासरी ने सलीब पर कहा, वो है अल्लूही अल्लूही लमा शबुक्तनी। इसको दो तरीके से बोला जाता है, एक है एली एली लमा शबुक्तनी, और एक है अल्लूही लमा शबुक्तनी। ये दोनों हवालों का मतलब एक ही है। अल्लूही अल्लूही यानी ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बात ये पाया जाता है वाला मरकज 15 बाब 34 आयत में। तो
इसका मतलब है कि जब यसु मसीह नासरी पर पूरी दुनिया के पूरी दुनिया के गुनाहों का बोझ यसु मसीह नासरी पर लाद दिया गया एज ए इवजी मौत के इवज, जब उनको सारी दुनिया के गुनाहों के जितने भी इंसान करता है इवज, यसु मसीह नासरी ने कहा कि ये गुनाह इन्होंने नहीं किए, मैंने किए हैं, ये गुनाह इन्होंने नहीं किए। तो ये जब सारी दुनिया के गुनाह यसु मसीह नासरी के ऊपर लाद दिए गए तो खुदा ने सारे मुल्क में अंधेरा कर दिया, क्योंकि खुदा की आंख, बाइबल कहती है खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। और वो बेचारगी, वो कसम पुरसी जो खुदा ने सलीब पर बर्दाश्त की, यसु मसीह नासरी ने सलीब पर बर्दाश्त की, वो हालत, उसकी वो बेचारगी की हालत खुदा देख ना सका कि आज मेरे बेटे का ये हाल हो गया है कि सारी दुनिया, क्योंकि यसाया 53 बाब में ये बड़े वाज़े तौर पे बताया गया है, खुदा ने हम सब की बदकरदारी उस पर लाद दी, उस पर लाद दी। तो जब सारी दुनिया की बदकरदारियां उस पर लादी गई तो खुदा तो गुनाह को देख नहीं सकता, तो उसने अपना चेहरा छुपा लिया। ये भी एक खुदा के प्यार का करिश्मा है। तो जब इतने दुख सहे, इतनी मार खाई, 40 कोड़े खाए, दाढ़ी नोची गई, मुक्के पड़े, सब थप्पड़, सब जितनी भी इब्लीस जलालत कर सकता था उसने की कि ये इनकार करते हैं, ना करे। लेकिन तब तो यसु मसीह नासरी बिल्कुल खामोश रहे। लिखा है वो भेड़ जिस तरह अपने बाल कतरने वालों के सामने खामोश रहती है, उसी तरह वो खामोश रहा। कुछ हाय वाय हाल पारिया नहीं की और कुछ नहीं कहा, खामोशी से सारे दुख बर्दाश्त किए। लेकिन जब खुदा ने, बाप ने अपना मुंह फेर लिया कि वो बेचारगी की हालत जो यसु मसीह नासरी की हुई वो ना देखे, ये चीज खुदा यसु नासरी को बर्दाश्त की हुई। उसने कहा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया। ये बर्दाश्त ना कर सका यसु मसीह नासरी। जब खुदा ने अपना मुंह फेर लिया, ये बर्दाश्त नहीं हुआ, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो चिल्ला उठा कि ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जरा तसव्वुर करें उस दुख का जो यसु मसीह नासरी ने मेरे लिए, आपके लिए, इतना, वो जुदाई जो सहना नहीं चाहते थे उन्होंने वो बर्दाश्त की एक लम्हे के लिए सही। जितनी देर वो हुआ स्लीप पे लटके रहे, उतनी देर के लिए सोच लें। लेकिन जुदाई तो जुदाई है, चाहे एक लम्हे की हो, चाहे घंटे की हो या कुछ भी हो, बहुत दुख होता है। तो ये था बाप से जुदाई का दुख कि उस बाप ने भी जब दुख, सब गुनाह उस पर ला दिए गए तो बर्दाश्त नहीं हुआ। बाप की जुदाई नहीं, वो कहते हैं ना, मैं और बाप एक है, मैं और बाप एक है। और जिसके साथ हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड रहे, जब बाप ने मुंह फेरा तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ यीशु से। तो अपने दिल में सोचें कि आप यीशु को कितना प्यार करते हैं। तीसरा कलमा मैं मुख्तसर करके बयान कर रही हूँ।
तीसरा कलमा, तू आज ही तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये है ऐसे लोग जिनकी कभी यसुम मसीह नासरी से मुलाकात ही नहीं होती। वो दुनिया में अपने गुनाहों में इतने मस्त, इतने बेफिक्र रहते हैं, कभी वो सोचते ही नहीं हैं कि हमें तौबा करने की हाजत है, हमें तौबा करने की ज़रूरत है। तो वो मस्त होते हैं, लेकिन जब मौत आती है तो उनको हो सकता है खुदा दिखा देता हो बाज़ लोगों को, सबको तो नहीं मैं ये कह सकती, लेकिन बाज़ लोगों को ये मिल जाता है कि वो देख लें, अगर उनको आखिरी लम्हात में भी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि खुदा ये मौका हर किसी को देता है, क्योंकि ज़िंदगी पड़ी हुई है आपको तौबा करने के लिए, आपके पास बहुत वक्त होता है। अगर आप इतनी लंबी ज़िंदगी में खुदा को नहीं जानते, नहीं पहचानते, उसका प्यार नहीं देखते, वो आपको बार बार मौके देता है, आप ये तौबा नहीं करते, तो ये ना कहें, ये ना सोचें कि आखिरी वक्त में हम तौबा कर लेंगे डाकू की तरह। डाकू को तो मौका ना मिला, उसको तो मौका मिला ही नहीं है। अपनी सारी ज़िंदगी पता नहीं वो कौन कौन से गुनाहों में फंसा रहा, और उसको ये मसीह खुदावंद से मिलने का या मुलाकात का वो शर्फ ही नहीं मिला, वो मौका ही नहीं मिला, और उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई यसुम मसीह नासरी से। ये उन लोगों के लिए है जिनकी कभी मुलाकात नहीं होती। तो खुदा चूँकि किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो चाहता है कि हर किसी को मौका मिले तौबा करने का। तो चूँकि उसको ये मौका नहीं मिला था, और वो अपने गुनाहों में उसने ज़िंदगी गुजारी, और जब और उसकी तौबा पता क्या थी? उसकी तौबा ये थी कि जब दूसरे डाकू ने कहा कि क्या तू खुदा नहीं, तूने दूसरों को बचाया, तू अपने को और हमें भी बचा, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। ये थी इब्लीस की चाल कि तू खुद भी बच जा, तो नासलीब का दुख सह और हमें भी बचा। उसने ये कहा, लेकिन इस डाकू ने जिसको कहा उसने तू आज ही रात मेरे साथ फिरदौस में होगा, इसने कहा क्या तू नहीं जानता कि हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। हमने तो गुनाह किए हैं, डाके मारे हैं, कत्ल किए हैं, हमने बहुत जालमाना काम किया है। तो हमें अगर सलीब की सजा हुई है, सलीब पर टांगा गया है, तो ये हम तो हमारी सजा तो वाजिबी है, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। ये थी ना बात जो यस्सु के दिल को छू गई, यस्सु के दिल को छू गई कि यही, और यीशु ने कहा यही इसकी तौबा है कि इसने आज मेरे साथ मुलाकात की है, आज इसने मुझे देखा है। तो ये खुदा के रूह ने उसके दिल में डाल दिया कि उसने कहा हम तो अपनी सजा काट रहे हैं, हमारी वाजिबी है, हमारे साथ कोई बेइंसाफी नहीं हुई, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने तो रहम ही रहम किया है, इसने तो भूखों को खाना खिलाया है, इसने कोड़ियों को शिफा दी है, इसने मुर्दों को जिंदा किया है, इसने बीमारों को अच्छा किया है, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने कोई ऐसा नाजेबा काम नहीं किया कि ये सलीब पर टांगा जाए। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि उसके ये दो बोल खुदा को भागे। मर्जी है, यसु मसीह नासरी जन्नत का मालिक है, जन्नत का मालिक है, जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे ठोकर मार के बाहर फेंक दे, ये उसका इख्तियार है। तो उसने कहा कि इसने कोई गुनाह नहीं किया, यही इसकी तौबा थी, यही इसका इकरार था, यही इसने को यदि के किया, और ये सारा जो कुछ उसने किया ये उसकी तौबा थी।
तो खुदा ने उसे कबूल किया। तो उसने ये कहा कि ऐ यीशु मसीह, जब तू अपनी बादशाही में आए, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना, क्योंकि मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। तो तू जब अपनी बादशाही में, जब तू एज ए जलाली किंग आए, एज ए हौलनाक बर्रा आए, जिसकी आंखों से शोले निकलेंगे, तो आए तो मुझे भी अपनी हजूरी में याद करना। तो यीशु मसीह नासरी चूंकि जन्नत का मालिक है, तो उसने कहा अच्छा तू कल की बात कर रहा है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही। क्योंकि यीशु मसीह नासरी को पता था कि मैं तो मरने वाला हूँ, मेरी तो जान निकलने वाली, मैंने खुद ही देनी है, खुद वापस भी ले लेनी है। तो उसने कहा तेरी ये ख्वाहिश है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने तो, वो तो फिरदौस का मालिक है, तो उसको किसी ने नहीं देनी थी जन्नत, वो खुद मालिक है। तो उसने कहा कि तू भी मेरे साथ आज ही फिरदौस में होगा। तो ऐसा ही हुआ, और उसको मरते मरते फिरदौस नसीब हो गया। तो जो भी आपको मौका मिले मेरे भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्गों, जो भी आपको मौका, जब भी आपको मौका मिले उसको गनीमत जाने और अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु को ले लें, यीशु को अपनी ज़िंदगी में आने दें। खुदावंद आपको बरकत देगा। और चौथा कलमा है, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। अब ये कलमा दुनियावी भी है, रूहानी भी है, सारा कुछ है। जब मसीह खुदावन ने बहुत दुख से, तो हो सकता है उनको दुनियावी तौर पे भी प्यास लगी हो, और ये कलाम बताता है कि उनको प्यास लगी। तो उन्होंने उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ। तो जुल्म करने वालों ने उनको, स्पंज को सिरके में भिगोया और उनको चुसाने की कोशिश की, लेकिन लिखा उन्होंने चख कर छोड़ दिया, नहीं पीना चाहा, क्योंकि उन्होंने कहा मैं अपने होशो हवास में ये सारे दुख बर्दाश्त करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि किसी से मुझे ये मदद मिल जाए कि मेरा दुख कम हो जाए, नहीं। उन्होंने अबलीस से कहा जितने भी दुख तू मुझे देना चाहता है मैं सहूँगा, सहूँगा, लेकिन किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना। और दूसरा जो इसका रूहानी मतलब है वो ये है कि यीशु मसीह नासरी, हम प्यास है यीशु मसीह नासरी को हमारे तौबा करने की, प्यास है उसको कि हमारी रूह बच जाए, प्यास है उसको कि हम अजाब से बच जाए, हम मरने के बाद हमारी रूह हमेशा हमेशा के लिए अजाब की जगह पे ना चली जाए। ये इसका रूहानी मतलब है कि मैं प्यासा हूँ, मैं आपकी रूहों का प्यासा हूँ कि उनको बचा सकूँ, उनको अच्छी जगह मिले, वो खुशी की जगह में हूँ, वो आराम की जगह में हूँ, मेरे पास हो, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। ये उसका वादा है, उसकी खुशी है कि हम तौबा करें और यीशु मसीह नासरी को पहन लें, उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लें। तो ये इसका मतलब है मैं प्यासा हूँ, तो मेरे पास आ जाओ। और ये उन्होंने कहा कि जो पानी मैं तुमको दूंगा वो तुम्हारे अंदर जिंदगी के पानी की नदियां जारी कर देगा, रूल कुदस की बारिश, रूल कुदस की बारिश हो। तो ये सोचें, अपनी ज़िंदगी में सोचें कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी रूह के बारे में,
अभी से इसी ज़िंदगी में फ़िक्र करें ताकि आप सुकून की जगह पे जाएं। पांचवा कलमा है जिम्मेदारी का कलमा। पांचवा कलमा है जिम्मेदारी का कलमा। जब यसु मसीह नासरी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया अपनी माँ से, क्योंकि वो जानते थे कि मैंने तो अब हमेशा हमेशा के लिए अपनी उस जगह पे चले जाना है जो पहले वो जलाल रखते थे। पहले जैसा जलाल उनका था वैसा ही जलाल में चले जाना, लेकिन जो दुनिया में उनकी माँ बनी, जिसकी कोख से उन्होंने जन्म लिया, हमारी भी माँ मरियम, तो उनके बारे में उनको सोचना था कि मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाऊं, कैसे किसी के सुपुर्द करूं अपनी माँ को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो रहे। और जो यूहन्ना रसूल जो उनके माँ की तरफ से, उनके जन्म से कज़न भी थे, लगते थे, तो जिसको यसु मसीह नासरी बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने अपनी माँ को उसके हाथ में दिया, कहा ए औरत देख ये तेरा बेटा है। और शागिर्द से कहा, यूहन्ना रसूल से शागिर्द से कहा देख ये तेरी माँ है। तो कलाम कहता है कि उसी दिन से वो शागिर्द यानी कि यूहन्ना रसूल उसको माँ मरियम को अपने घर ले गए और उसे माँ की वो प्यार जो माँ को देते हैं बेटे, वो ही खालिस प्यार उन्होंने यसु मसीह नासरी की माँ को दिया। और वैसे भी उनकी आपस में जो थी वो तल्लक था, रिश्तेदारी थी, और वो कज़न थे, लेकिन रूहानी तौर पे भी खैर उनका तो था ही, क्योंकि वो रसूल थे और वो खुदा यसु मसीह के वसीले से उन्होंने यसु को कबूल किया, और फिर उनका आपस में माँ बेटे का रिश्ता हो गया हमेशा हमेशा के लिए। और वो यूहन्ना रसूल उसको अपने साथ ले गए और फिर माँ बेटों की तरह उन्होंने ज़िंदगी बसर की। ये हवाला पाया जाता है यूहन्ना 19 बाब उसकी 27 आ से पढ़े तो ये आपको मिल जाएगा। तो छठा कलमा है तमाम हुआ। इसको अगर मैं बयान करने लगूं तो ये बहुत लंबा पैगाम है, लेकिन मैं आपको बड़ा मुख्तसर सा बयान करूंगी क्योंकि इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तो तमाम हुआ, यसु मसीह नासरी ने जो छठा कलमा बोला कि जो कुछ मैं मिशन लेके आया था अपने जहन में, या जो मुझे करने के लिए दुनिया में आना था, वो मैंने सारा पूरा कर दिया। उसका एक नुक्ता एक शोशा भी नहीं छोड़ा। और वो सारा काम, वो प्याला जो मैंने पीना था मैंने पी लिया। पूरी ईमानदारी से, वफादारी से, ताबेदारी से मैंने वो सारा काम कर लिया। तो उन्होंने कहा कि वो जो मेरे सुपुर्द हुआ था मिशन, वो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। क्योंकि ये पैगाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि जब उन्होंने अपनी हालत देखी जो उनको दिखाई गई कि ये जब गतसमनी बाग में वो दुआ कर रहे थे और उनका पसीना खून की बूंदें बन बन के गिर रहा था, सारा सलीबी मंजर उन्होंने देखा। और इंसान होते हुए वो इतने कमज़ोर हो चुके थे, एकम 40 कोड़े उनको पड़े, तो इतने कमज़ोर हो चुके थे कि ये कलाम में लिखा है कि एक फरिश्ता
आसमान से आकर उनको तकवीयत दे रहा था, बर्दाश्त करने की कुव्वत। क्योंकि खुदा में यसुम मसीह नासरी ने अपने मसलूब होने से पहले, ये बात इब्रानियों के ख़त में बयान हुई है। अगर आप कलाम को गहराई से पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो इन बातों का खुदा ही आपको पता दे देता है कि लिखा है कि अपनी मसलूबियत से पहले उन्होंने दुआ मांगी खुदा से कि अगर तू चाहता है ना कि ये प्याला मैं पीऊं, मैं पीऊंगा ज़रूर, लेकिन एक बात है। क्योंकि यीशु मसीह बहुत पतले दुबले थे, तो उन्होंने कहा एक बात है, मेरी बात सुन ले, कि मेरी जान नहीं निकलनी चाहिए सलीब से पहले। सलीब तक, सलीब का दुख उठाने से पहले मैंने मरना नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। और लिखा है खुदा तरसी के बायस उसकी सुनी गई। ये उन्होंने खुदा से ये कहा था कि तू चाहता है मैं ये प्याला पीऊं, मैं पीऊंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि इब्लीस डींगे मारे कि ये तो सह ही नहीं सका वो दुख जुल्म जो इसे सहने थे, तो मेरी जान ना निकले। और नहीं निकली, सलीब पर निकली। और वो भी उन्होंने खुद दी, खुद दी कि मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूँ, खुद दी। कोई नहीं ले सका, तो इतने दुख भी नहीं ले सके। और ये उन्होंने कहा कि खुदा तरसी के बायस उसकी, क्योंकि ये जो हमारे ऊपर लागू होता है ना, कि हमें एज ए इंसान खुदा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ना चाहिए, ये यसु मसीह नासरी पे भी लागू होता था कि एज ए इंसान वो दुआ करे उससे जो उसको बचा सकता था, लेकिन नहीं बचाया, क्योंकि खुदा खुद चाहता था कि ये दुख बर्दाश्त करे। तो उन्होंने जब ये कहा कि मेरी जान ना निकले, सलीब पर ज़रूर मैं मरना चाहता हूँ, सलीब पर मेरी जान निकले। तो ऐसा ही हुआ। तो जब सलीब पर उनकी जान निकली, तो पैदाइश से लेके सलीब तक, मरने तक अबलीस पीछे पड़ा रहा कि यस्सु की जान सलीब पर ना निकले। ये सबसे बड़ा मिशन था अबलीस का, कि यस्सु सलीब पर मौत, सलीब भी मौत ना मरे, सलीब पर उसकी जान ना निकले। इसी के लिए उसने जोर लगाया, बचपन से लेके, पैदा होने से लेके, हेरोदीस से कत्ल करवाए, 2-2 ढाई-ढाई साल के बच्चे, कई दफ़ा ऊपर से पहाड़ से गिरा कर मारने की कोशिश की गई, कई तरीकों से, कई मौक़ों पे, एक जगह पे नहीं, कई मौक़ों से मारने की कोशिश की, बड़े दाव लगाने की कोशिश की। लेकिन यसु मसीह नासरी जो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है, उसे पता था कि मिशन मेरा तब कंप्लीट होगा जब मैं सलीब पर मरूंगा। और फिर जब मर गए तो इब्लीस ने क्या किया, जब दफन किया गया तो पता नहीं कितने टन का पत्थर यसु मसीह नासरी की सलीब के कब्र के आगे रखवा दिया गया, और ऊपर रूमी हुकूमत की मोहर लगा दी कि इसको कोई छेड़ ना सके, इसको कोई छेड़े ना, मोहर लगवा दी कि उसको छेड़ना तो मौत को दावत देना था। तो उसने कहा अब तो ये जिंदा नहीं होगा। लेकिन तीसरे दिन यसु मसीह नासरी अपनी कुव्वते कामला से, अपनी इलाही कुदरत से, जिस हक से उसने अपनी जान दे दी, सौंप दी, उसी हक से उसने तीसरे दिन वापस भी ले ली, वापस भी ले ली। तो उसने कहा मुझे जान देने का भी इख्तियार है और वापस लेने का भी इख्तियार है। तब यीशु ने कहा था, इसलिए यीशु ने सलीब पे कहा कि तमाम हुआ, वो मैंने पूरा कर दिया। अगला जो प्रोग्राम जिंदा होने का था वो इब्लीस नहीं जानता था, लेकिन उसने कोशिश की कि ये जी ना उठे, पत्थर रख दो, कैसे अकेला बंदा है ना, इसने इसमें क्या मर गया अब। लेकिन नहीं, वो
उलूहियत का मालिक है, इलाही कुदरतों का मालिक है। हमारा यसु, मेरा यसु, मेरा यसु जिंदा है। तो आज गुड फ्राइडे के दिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि वो मिशन यसु नासरी ने बड़ी दिलेरी से किया मुकम्मल। और जब सब मुकम्मल हो गया तो फिर खुदा यसु मसीह नासरी ने कहा कि अब तो सारा काम कंप्लीट हो गया, अब कुछ रह नहीं गया करने वाला। फिर उन्होंने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अब मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, अब मैं तेरे पास आने लगा। अब मैं अपनी रूह तुझे देता हूँ ताकि उसे फिर वापस ले लूं। कलाम में ये लिखा है, ताकि मैं उसे फिर वापस ले लूं। तो उसने अपनी रूह अपने बाप को सौंप दी और सलीब पर जान दे दी, और उसके बाद दफन हुए और तीसरे दिन जी उठे, जिसको हम ईस्टर कहते हैं। खुदावंद आप सबको इन कलमात के वसीला से अपनी बड़ी बरकत बख्शे। कलाम सुना करें और खुदा का शुक्र करें कि आज ये कलाम हमारे हाथ में है। जब तक हाथ में है इसको पढ़ो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।